गुड मॉर्निंग क्लास 6 बेटा। आज हमारा जो है न्यू टॉपिक है और न्यू हिंदी सेकंड है और हिंदी सेकंड में हमारा पार्ट 20 चल रहा है। पार्ट 20 में हमारा जो है न्यू टॉपिक है और ये टॉपिक है हमारा कहानी लेखन। ठीक है, तो आज हम लोग कहानी लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी बुक का पेज नंबर 167 खोल लीजिए और देखिए क्या है कहानी लेखन। ठीक है, बचपन में दादी नानी या माँ से कहानी सुनना हर बच्चे का शौक होता है, पर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगा तो उसे कहानी पढ़ना, सुनना व लिखना भी अच्छा लगने लगा। बच्चे विभिन्न चित्रों व स्थितियों को ध्यान में रखकर नई नई कल्पनाएं कर उन्हें कहानियों के रूप में देते हैं। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से उनमें लेखन क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है। कहानी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कहानी का आरंभ रोचक होना चाहिए, कहानी भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। नंबर 3, घटनाओं के क्रम का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए, कहानी का शीर्षक देना चाहिए, जहाँ तक संभव हो कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखकर इसी पाठ की रचना की गई है। तो चलिए पहले हम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, इन बिंदुओं को हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं कि हम जब कहानी लिखें तो क्या क्या चीजें हमें अपनी कहानी में डालनी है। ठीक है, तो देखिए ये कुछ बिंदुएं हैं जो हमें कहानी लिखते समय ध्यान रखनी चाहिए। कहानी का आरंभ रोचक होना चाहिए, कहानी भूतकाल में लिखी होनी चाहिए, कहानी घटनाओं के क्रम का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जब कहानी लिखे तो घटनाओं को अवश्य ही ध्यान में रखें। नंबर 4, कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए जिससे कि हर कोई पढ़ सके। कहानी का शीर्षक देना चाहिए, जहाँ तक संभव हो कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक भी होना चाहिए और जहाँ तक हो कहानी जो है शिक्षा प्रदान करने वाली हो। तो ये पॉइंट्स हमको याद रखना है जब हम अपनी कहानी लिखेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए नंबर 1 है हमारी कहानी पुजारी की चाल। तो ये हमारी कहानी का क्या है, शीर्षक पुजारी की चाल। अब कहानी देखिए क्या है, कहानी है रामगढ़ में एक प्रसिद्ध मंदिर था। वो अनेक भक्त वहाँ दूर दूर से आते थे। उस मंदिर की विशेषता यह थी कि सभी लोग वहाँ शाम को कुछ विशेष पकवान बनाकर ले जाते थे। सभी पकवान भगवान के सामने रख दिया जाते थे और जिस भक्त के पकवान को भगवान भोग लगा लेते वह अपने को धन्य समझता था। पकवान भगवान के सामने रखने के बाद मंदिर के अंदर कोई नहीं जा सकता था। मंदिर का पुजारी मंदिर को बाहर से ताला लगा देता था। जब सुबह मंदिर के द्वार खोले जाते तो वहाँ अधिकतर पकवान समाप्त हो जाते थे। भक्त इसी बात से प्रसन्न होते कि भगवान ने उनके द्वारा बनाए गए पकवान का भोग लगाया। उस राज्य में महामंत्री को यह बात बहुत अजीब लगी। उन्हें मंदिर के पुजारी पर शक होने लगा। उन्होंने सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। एक दिन वे मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने मूर्ति के आसपास रखा बिखरा दी। मंदिर के आसपास राख बिखरा दी। अब वह अगले दिन की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगे। अगले दिन वह राजा को रथ साथ लेकर मंदिर में पहुंचे तो राख पर छपे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। महामंत्री सारी बात समझ गए। उन्होंने राजा को बताया कि पुजारी ही उन पकवानों का भोग लगाता है। मूर्ति के पीछे से यदि पत्थर हटाया जाए तो वह रास्ता पुजारी के घर की तरफ जाता है। यह सब पुजारी की सोची समझी चाल थी, जिससे वह भोली जनता को भगवान के नाम पर चलता था। अपनी पोल खुलते ही पुजारी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। वह भविष्य में ऐसी भूल न करने का वचन भी दिया। तो ये था हमारी एक कहानी, क्या थी, पुजारी की चाल।
पुजारी की चाल क्या थी कि वह जो है पकवान भोग में लगवाता था और वह मंदिर के रास्ता मतलब उसने जो है मूर्ति के पीछे का जो रास्ता था अपने घर में बना रखा था और वहाँ से जो भी पकवान जाता था चढ़ाया जाता था रात में वह उसको स्वयं ले जाता था और अपने घर परिवार वालों को खिलाता था। तो इस तरह से पुजारी की चोरी पकड़ी गई कि वह बोली वाली जनता को भगवान के नाम पर छलता है। ठीक है, तो ये हमारी पहली कहानी थी। अब दूसरी देखिए, बुरे का अंत बुरा। तो ये जो बुरे का अंत बुरा कहानी है ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स में है, तो हमें इस कहानी को पूरा करना है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को पूरा करते हैं और इस कहानी को आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो देखिए बेटा, हमारी कहानी है बुरे का अंत बुरा। ठीक है, तो कहानी क्या है? 3 चोर थे। डैश है फिल इन द ब्लैंक्स है। 3 चोर थे, एक रात उन्होंने, ठीक है, ये हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। एक रात उन्होंने मालदार आदमी के यहाँ चोरी की। वह धन लेकर जंगल गए। जंगल पहुंचकर उनका भूख के मारे बुरा हाल होने लगा। ठीक है, 2 चोर वहीं रखवाली करने लगे। 2 चोर क्या हुआ? वहीं रखवाली करने लगे। एक भोजन लेने शहर गया। ठीक है, शहर गया। रास्ते में उसकी नीयत खराब हुई। उसने अपने साथियों के खाने में जहर मिला दिया और धन हड़पने की कोशिश की। इधर जंगल में दोनों चोर आगे देखिए। तो देखिए, जंगल में दोनों चोर भी हत्या का षड्यंत्र, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है तो लिखेंगे करने लगे कि तीसरे चोर को मार डालेंगे। ठीक है, उन्होंने जंगल में मारने की षड्यंत्र किया कि तीसरे चोर को मार देंगे। तीनों ने योजना के अनुसार काम किया। फिर दोनों ने पहले उसे मार डाला। फिर बाद में जहरीला भोजन खाया और दोनों का अंत हो गया। तो इससे ये हुआ कि बुरे का अंत बुरा। जो दूसरे की बुराई सोचेगा उसका अंत बुरा होगा। तो बेटा, जो हमने ये अंडरलाइन किया फिल इन द ब्लैंक्स में, आप पूरी कहानी ऐसे लिख लीजिएगा और जो अंडरलाइन है उसको ब्लैक से कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी कहानी का पूरा जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट हो गया है। अब हम लोग जो है इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य में देखिए, निम्नलिखित संकेत तो बिंदुओं के आधार पर कहानियां लिखिए। तो जो संकेत दिए हुए हैं इनके अनुसार हमको कहानियां लिखनी है। तो चलिए हम लोग अपनी इस कहानी को भी पूरा कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, निम्नलिखित संकेत बिंदु, पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे अभ्यास का और फिर पहला वाला देखिए, निम्नलिखित संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखिए। तो संकेत क्या है? एक अनपढ़ किसान कुछ लोगों को चश्मा लगाकर पढ़ते देखना अच्छा लगता है।
ताकि वह भी पढ़ सके। उसके मन में भी चश्मे की चाहत थी ताकि वह भी पढ़ सके। वह चश्मा खरीदने शहर जाना पड़ा। ठीक है, शहर में दुकानदार ने चश्मा दिखाया और पढ़ने के लिए पुस्तक भी दी। पर वह पढ़ ना सका। किसान दुकानदार पर क्रोधित हुआ। चश्मा ठीक नहीं है। तभी दुकानदार ने देखा कि किताब उल्टी। तो जो फिल द ब्लैंक्स है हमने इसमें अंडरलाइन कर दिया है। आप लोग इसी तरह से अंडरलाइन करिएगा और आगे की कहानी देखिए। तो आगे देखिए बेटा, उल्टी क्या लिखा है? उल्टी पकड़ी है। आपने किताब उल्टी पकड़ी है। पढ़ना नहीं आता तो किसान ने कहा तुम्हारा चश्मा लगाकर दूसरे की तरह पढ़ना चाहता था। पर किसी भी चश्मे से पढ़ा नहीं जाता। तब दुकानदार हंसा और बोला, चश्मा लगाने से कोई पढ़ना लिखना नहीं सीखता। यह चश्मा सिर्फ साफ देखने के लिए होता है। ठीक है, पढ़ना सीखे तो बिना चश्मे के भी पढ़ सकोगे। तो ये हमने जो अंडरलाइन किया है ये हमारी फिल द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो आज जो हमारा अभ्यास का पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग ने कर लिया है। आप लोग इसको कॉपी में कर लीजिए। जितना भी हमने ब्लैक बोर्ड में करवाया है वो सब आपको कॉपी में करना है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। तो ये जो चित्र दिया है इसको देखकर क्या आप कहानी लिख सकते हो? अगर लिख सकते हैं तो लिखिएगा, अन्यथा रहने दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। कल की क्लास में हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, पत्र लेखन। थैंक यू क्लास।